press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। तो हमारा कारक प्रकरण है वो चल रहा था, संप्रदान कारक में पहुंच गए थे हमें। उससे पहले कल हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10th क्लास का परिणाम जारी कर दिए। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने अच्छे अंक प्राप्त किए। महज कोई बात नहीं है, हमारे अनुमान से 2-4% कम आ जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि परीक्षा एक है, जिंदगी का पड़ाव है। इस पड़ाव को हमने पार कर दिया। ये नहीं है भी 2-4% कम आ गए हम निराश हो जाए। मैं हमेशा कक्षा में आपको कहता रहता हूँ, आशा ही जीवन है, निराशा ही क्या है। बढ़ती हुई कोई बात नहीं, 2-4% कम आ गई, क्या वही 2-4% हमारी जिंदगी की खुशी थोड़ी है। कोई बात नहीं, एक नई आशा के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई उम्मीद के साथ फिर से अपना अध्ययन जारी करें, आगे बढ़ें। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। अब देखो हमारा संप्रदान कारक मैंने आपको बहुत बार बताया, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हमें एग्जाम में लगभग 9 नंबर दे के जाता है। ये समझ में आ गया तो 4 नंबर का तो हमारा अनुवाद कार्य में हिंदी से संस्कृत अनुवाद हमें करना पड़ता है। वो कार्य तो बिल्कुल ही हमारा कंप्लीट हो जाता है, कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाता है अगर कारक हमारे समझ में आ गए तो हमने कारक में कर्ता पढ़ लिया, कर्म पढ़ लिया, करण पढ़ लिया, और अब हमारा चल रहा था संप्रदान। तो संप्रदान की एक वीडियो पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूं। अब देखो इसके बाद इसके बाकी बचे सूत्र। संप्रदान में इसके बाद सूत्र आता है आपका क्रुद्ध, द्रुहे, ईर्षा, असूया, अर्थानाम, यम प्रतीकोप है। पूरे सूत्र को आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, हमें समझना है सूत्र के अंदर एक एक शब्द क्या दिया और किसका क्या अर्थ है और किस लिए प्रयुक्त होते हैं। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्षा, असूय, अर्थानाम, यम प्रतीकोप है। किन सभी धातुओं के अर्थ में यम का अर्थ जिसके प्रति का प्रति कोप का क्रोध, यानी जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, जिसके प्रति क्रोध प्रकट किया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। अब विभक्ति तो हमें पता है चतुर्थी आएगी, क्योंकि कारक कौन सा चल रहा है, संप्रदान में हमेशा कौन सी आती है, चतुर्थी विभक्ति। क्रुद्ध धातु का अर्थ होता है क्रोध करना, जिसके प्रति क्रोध किया जाएगा उसमें कौन सी विभक्ति आएगी, चतुर्थी। द्रोह धातु का अर्थ होता है द्रोह करना, विद्रोह करना, जिसके प्रति विद्रोह किया जा रहा है उसमें कौन सी विभक्ति आएगी, चतुर्थी विभक्ति। ईर्ष्या का अर्थ ईर्ष्या करना, घृणा करना, यानी जिसके प्रति ईर्ष्या की जा रही है उसमें कौन सी विभक्ति आएगी, चतुर्थी। असूय, जिसके प्रति क्या है, जलन है। असूय का अर्थ क्या है, जलन, जिसके प्रति जलन है उसके लिए भी कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करेंगे, चतुर्थी। कि पहला सूत्र हमारा आज का पहला सूत्र है क्रुद्ध, द्रुहे, ईर्षा, असूय, अर्थानाम, यम प्रतीकोप है। क्रुद्ध का अर्थ है क्रोध करना, द्रुह का अर्थ विद्रोह करना, ईर्ष्या का अर्थ है ईर्ष्या, असूय का अर्थ जलन। ये जिसके प्रति किए जाते हैं उसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करेंगे, चतुर्थी विभक्ति। जैसे देखो हमारा वाक्य गुरु शिष्याय क्रुधेति, गुरु शिष्याय क्रुधेति, कि गुरु है वो शिष्य पर क्या करता है, क्रोध करता है। क्रोध किसके लिए, शिष्य के लिए। जिसके प्रति क्रोध प्रकट किया जाएगा, जिसके प्रति ये क्रिया होगी, उसी में हमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करनी है, चतुर्थी। तो क्रोध शिष्य पर है, शिष्य के प्रति प्रकट है, तो यहाँ शिष्य में कौन सी विभक्ति आ गई, राम का रूप चलता है। चतुर्थी विभक्ति में क्या आता है, रामाय आता है। यहाँ शिष्य का किया क्या आ गया, शिष्याय क्या आ गया, शिष्य की गुरु शिष्याय क्रुधेति, कि गुरु है वो शिष्य पर क्रोध करता है या शिष्य पर क्रोध प्रकट करते हैं। इसके बाद हमारा अगला वाक्य मोहने सोहनाय ईर्ष्यति, कि मोहन सोहन से घृणा करता है या मोहन सोहन से ईर्ष्या करता है। मोहन सोहन से क्या करते हैं, ईर्ष्या। ईर्ष्या किसके प्रति है, किसके प्रति ईर्ष्या प्रकट की जा रही है, सोहन के प्रति। तो सोहन में यहाँ पे कौन सी विभक्ति आ गई, चतुर्थी। मोहने सोहनाय असूयति, कि मोहन है वो सोहन से जलता है, जलन प्रकट किसके प्रति कर रहे हैं, सोहन के प्रति। तो सोहन में भी कौन सी विभक्ति आ गई, चतुर्थी। पुत्रे पितरे द्रोहति, पुत्र है वो पिता का क्या करता है, विद्रोह करता है, यानी पिता की बात का पुत्र विद्रोह करे। तो विद्रोह किसके लिए, पिता के प्रति। तो यहाँ पितृ शब्द का रूप चला, विभक्ति चतुर्थी में क्या गया, पितरे क्या गया, पितरे। बिल्कुल सरल सा सूत्र है हमारा क्रुद्ध, द्रुह, ईर्षा, असूय, अर्थानाम, यम प्रतीकोप है। क्रुद्ध का अर्थ क्रोध करना, द्रोह का अर्थ विद्रोह करना, द्रोह करना, ईर्ष्या का अर्थ ईर्ष्या ही, असूय का अर्थ जलन। जिसके प्रति क्रोध किया जाएगा, जिसके प्रति ईर्ष्या होगी, जिसके प्रति विद्रोह करेंगे, जिसके प्रति जलन होगी, उसी में हमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करनी है,
चतुर्थी जैसे हमने वाक्य देखा, गुरु शिष्याय क्रोधेति, गुरु शिष्य पर क्रोध करते हैं। मोहनय सोहनाय ईर्ष्यति, मोहन सोहन से ईर्ष्या करता है। सोहन में चतुर्थी व्यक्ति है, मोहनय सोहनाय ऐश्वर्यति, मोहन सोहन से जलता है। तो यहाँ सोहन में कौन सी व्यक्ति आई? चतुर्थी। आगे हमारा वाक्य आ गया, पुत्र पित्रे द्रोहति, यानी पुत्र है वो पिता का विद्रोह करता है। तो यहाँ पे कौन सी व्यक्ति आ गई? चतुर्थी। अब देखो आगे चलते हैं, दारेरु उत्मरणे, दारेरु उत्मरणे की ध्री धातु का अर्थ होता है धारण करना। इस धातु के योग में जो ऋण दाता है उसमें कौन सी व्यक्ति आती है? चतुर्थी। यानी जो कर्ज देने वाला है, जो ऋण देने वाला है, उसमें हमें कौन सी व्यक्ति प्रयुक्त करनी है? चतुर्थी। ध्री धातु के योग में, यानी ध्री धातु का अर्थ है धारण, ध्री धातु का अर्थ क्या है? धारण करना। ध्री धातु के योग में जो कर्ज ऋण दाता है उसमें कौन सी व्यक्ति आती है? चतुर्थी। कि देवदत्ते रामाय सतम धार्यति। अब देवदत्त है राम से 100 के 100 रुपये उधार धारण करता है। तो ऋण देने वाला कौन हुआ? राम हुआ कि नहीं हुआ? अब राम से धन तो अलग हो रहा है, कारक तो हमारा अपादान होना चाहिए, लेकिन इसी कारण ये सूत्र हमें बताया गया, यानी ध्री धातु है उसके योग में जो ऋण देने वाला है। वाक्य का इंद्र देखो कि देवदत्त रामाय सतम धार्यति, देवदत्त राम से 100 रुपये धारण करता है। देवदत्त राम से 100 रुपये धारण करता है। अब ऋण देने वाला कौन है? राम है कि नहीं है? राम से 100 रुपये धारण कर रहे हैं, ऋण देने वाला राम है। और आगे कौन सी धातु है? ध्री धातु। तो ध्री धातु के योग में ऋण देने वाला या कर्ज देने वाला जो है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, यानी वहां उसमें कौन सी व्यक्ति आती है? चतुर्थी। दोबारा से देखो कि देवदत्त रामाय सतम धार्यति, सूत्र ने हमें क्या बताया? धारेरु उत्मरणे, यानी ध्री धातु के योग में जो ऋण देने वाला है, जो कर्ज देने वाला है, उसमें कौन सी व्यक्ति आएगी? चतुर्थी। देवदत्त रामाय सतम धार्यति की देवदत्त राम से 100 रुपये धारण करता है। सीधी सी बात इसमें यही याद रखनी है हमें, जो कर्ज देने वाला है उसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करना है? चतुर्थी का। अब इसके बाद देखो अगला हमारा तय, इसमें है स्प्रिय धातु। स्प्रिय धातु का अर्थ होता है चाहना या इच्छा करना, यानी किसी को चाह रहे हैं, किसी की इच्छा कर रहे हैं, वहां उसके योग में कौन सी व्यक्ति आएगी? चतुर्थी। कौन सी आएगी? चतुर्थी। जैसे देखो बालक है पुष्पे स्प्रियति, यानी बालक है वो फूलों को चाहता है, यानी फूल की इच्छा हो रही है बालक की, पुष्प की इच्छा हो रही है, तो वहां पे कौन सी व्यक्ति आ गई? चतुर्थी। जिसकी इच्छा है, जिसके प्रति हमारा स्प्रिय है, यानी जिससे इच्छा है, जिसे चाह रहे हैं हम, उसके योग में कौन सी व्यक्ति आएगी? चतुर्थी। कि बालक है पुष्प स्प्रियति, यानी बालक है वो पुष्प को चाहता है या बालक पुष्प की इच्छा कर रहा है। अब इच्छा किसके लिए? पुष्प के लिए, इसी कारण पुष्प में कौन सी व्यक्ति आ गई? चतुर्थी। कौन सी आ गई? चतुर्थी। अगला हमारे तादर्थे चतुर्थी वाच्या, ये सूत्र क्या कहता है? सीधी सी बात है, जहां पर के लिए का अर्थ प्रकट हो रहा है, यानी जहां पर किसका अर्थ है? के लिए का। साधारण भाषा में हम हिंदी में जो संप्रदान कारक पढ़ कहते हैं, यानी के लिए इसका चिन्ह हिंदी में हमें बताया जाता है, वही बात यहाँ पे इसने ये सूत्र बना दिया भी के लिए का जहां पर अर्थ प्रकट हो रहा है वहां पर भी चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो शिशु दुग्धाय क्रंति, यानी शिशु का अर्थ बालक, छोटा बालक है शिशु, दूध के लिए रोता है। अब रोने का कारण क्या है? वो किस लिए रो रहे हैं? दूध के लिए। तो शिशु दुग्धाय यानी के लिए का अर्थ जहां पर प्रकट हो रहा है, यानी जहां पर किसका अर्थ प्रकट हो रहा है? के लिए का अर्थ, वहां पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये सूत्र हमारा साधारण हिंदी की तरह, जैसे शिशु दुग्धाय क्रंति, यानी शिशु है वो क्या है? दूध के लिए रोता है, शिशु दूध के लिए रोता है। तो संप्रदान कारक हमारा कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।